हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की सुबह से मैं ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ और ये यहाँ पर प्यारे प्यारे निकल चुके हैं जलकुंभी। अब आप लोग बताएंगे कि मुझे जलकुंभी किस किस को पता है और ये जलकुंभी हमने यहाँ पर क्यों लगाया, किस वजह से, ये मैं कभी आपको बताऊँगी अपने किसी व्लॉग में। और फ़िलहाल तो बस ये खिल चुके हैं, तो इनकी खूबसूरती देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बहुत सुंदर कलर के निकलते हैं और इनकी हर पत्ती पर, हर फूल में एक मुकुट जैसा बना होता है। जो ये येलो कलर का दिख रहा है, जैसे 5 पत्ती है ना, तो 4 पत्ती प्लेन होती है और एक पत्ती में एक मुकुट जैसा दिखता है, बिल्कुल जैसे कृष्ण जी के ऊपर एक मोर पंखी लगी रहती है, इस तरह का मुकुट बना हुआ दिखता है। तो ये थी जलकुंभी मेरी। और अब मैं आ गई हूँ आपके लिए सामने। सुबह देख रही हूँ, आंखें मैं भी सोकर उठी हूँ। हाय फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। और मौसम का हाल इतना ख़राब हो रखा है, बिल्कुल यहाँ पर धूप नहीं आती, कपड़े सूखना, आजकल सब कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। और मैंने, आप लोग सोचोगे कहाँ से मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है, पर मैं ब्लॉग फिर से शुरू कर रही हूँ। मैं डेली अपडेट दे पाऊँ या नहीं, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2-3 दिन में एक ब्लॉग अपना अपलोड करूँ। तो अभी मैं यहाँ का हाल दिखाने वाली हूँ जो मेरे घर में हो रखा है, कि बाकी जगह से जो सुनने में आता है, जैसे प्लेन होता है ना, तो प्लेन में बारिश नहीं होती, सुनने में आ रहा है कुछ इलाकों में, और मेरे इलाके में कैसी बारिश हो रही है तो आप यहाँ पर देखो। और मतलब ख़त्म सब कुछ पहाड़ों के लिए। तो दुआ करो कि पहाड़ों में बहुत बदहाली हो चुकी है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। ये है मेरे घर के फर्श का बाहर का हाल, कि यहाँ पर इतनी काई लग चुकी है, इतनी काई लग चुकी है, ये देखो यहाँ पर। और ये है मौसम का हाल। बाहर का रोड है बिल्कुल गीला, बारिश 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 करता है। और यहाँ पर तो मैं बिल्कुल साफ़ सफाई आजकल बंद कर चुकी हूँ। काई है बहुत ख़तरनाक वाला मेरी तरफ। यहाँ पर ये पूरा आंगन मेरा जो है ना ख़राब हो चुका है, जगह जगह से टूटा हुआ है, जगह जगह से काई लग चुकी है। पर कोई नहीं, जब मौसम साफ़ होगा। लेकिन मुश्किल है कि देहरादून में बहुत कम समय के लिए मौसम साफ़ होता है, कुछ महीने के लिए, बाकी पूरे साल मतलब बारिश चलती रहती है। लेकिन ये जो मानसूनी बारिश होती है ना, ये मोटी मोटी पूरा यहाँ आप अभी साफ़ कर लोगे, जबकि अभी इस वक्त मैं हल्की बारिश में ही खड़ी हुई हूँ। कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर, तो मैं सफाई नहीं कर पाती हूँ। और ये मेरी बहुत बड़ा रोना बना रहता है हमेशा कि मैं इस जगह पर सफाई नहीं कर पाती हूँ। तो ये हो गया। और बाहर का सीन तो ये आपको मैंने दिखाई दिया कि इतना घना बादल है, शायद कैमरे में शायद ना आए कि कितना घना बादल हो रखा है। ये बारिश चल रही है, हल्की बारीक सी बूंदों में ही मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये हाल देखो, ये लास्ट ईयर का सीन है कि इस दीवार की पूरी ये वाइट वॉश हुआ था। इस जगह मैंने दिखाया था शायद आपको एक व्लॉग में, पूरा वाइट वॉश हुआ था। और इस मॉनसून में आप ये देखो कि ये पूरा वापस से काला हो चुका है, पूरी दीवार खराब हो चुकी है ये काई लगने से। तो मतलब यहाँ सफाई का तो मतलब मुझे लगता ही नहीं कि कुछ भी बारिश के रहते हुए आप करवा सकते हो। और हर साल तो देखिए नहीं हो सकती सफाई, इतना गंदा होता ही होता है। अखबार आ चुका है, गाड़ी पर है, तो अभी एक सुबह का अखबार भी उठा लेती हूँ। और जब आप अखबार खोलोगे ना, तो डेली का फ्रंट जो न्यूज़ होता है ना, वो मानसूनी बारिश से ज़रूर भरा होता है आजकल, कि कितनी जगह सड़क लैंडस्लाइड हो गया, रोड। और ये देखो ना, जैसे अभी का मैंने दून में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव, इतना बुरा हाल है। और ये अभी पूरे 1 हफ्ते का अलर्ट आया है। ज़्यादातर स्कूल बंद रहते हैं, बारिश का डेली ही रेड अलर्ट आता रहता है। हमारे जो फ़ोन पर रिंग आती है ना, एक अलर्ट की रिंग, जब बारिश आने वाली होती है तो बहुत ही एक डरावनी सी सरकार की, गवर्नमेंट की तरफ से एक रिंग बजने लगती है हमारे फ़ोन पर। ऑटोमेटिक अलर्ट होता है कि सभी अलर्ट हो जाएं, बारिश आने वाली है। तो आजकल वो भी हो रहा है कि फ़ोन पर अलर्ट भेजा जा रहा है
जिसमें मतलब आपने नहीं किया हुआ है, लेकिन वो एक अलग सी साउंड अपने आप से आनी, रिंग बजनी शुरू हो जाती है। तो ये हाल है हमारे। ये हो गया तो अभी चलूँगी सुबह की चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। और ये कपड़े मेरे आजकल कमरे में ही सुखाने पड़ते हैं सारे। ये सब कपड़े जो है ना, मतलब बेटा नहीं है फिर भी जो कपड़े हो जाते हैं, और एक बार जो मशीन से स्पिन कर दिए तो उसके बाद ये कपड़े भी 4 से 5 दिन लगते हैं इनको सूखने में। तो इस तरीके से मुझे ये स्टैंड मैंने कमरे में ही डाल रखा है, ऐसे वाला जो इस तरह का बना होता है ना, ये कपड़े का स्टैंड है। और ये घर में जंगल, हर तरफ अच्छा खासा जंगल बन रखा है। ये मेरी तुलसी जी है। तुलसी मैंने 2 गमलों में लगाई थी, एक ये वाला, बहुत ट्राई करने के बाद तुलसी मेरे घर में जमी है। एक ये है और एक वहाँ पर कोने में लगी हुई है दूर में, वो है। और ये 2 गमलों में मेरे ये करी पत्ता लगा हुआ है, ये वाला करी पत्ता। और ये बूथ कभी शॉप हुआ करती थी तो उसका एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ पर, जिसको हम लोग सोचते हैं तोड़कर कुछ बनवाया जाएगा। और यहाँ पर ये कनेर वगैरह भी है। चाय तो मेरी बन चुकी है लगभग, और दूध मैंने साइड वाले बर्नर पर रख दिया था, गर्म हो गया। तो फिलहाल अभी चाय मिक्स करनी रह गई है। दूध को मैं ऊपर से गर्म डालती हूँ इसमें मिक्स करने के लिए। और शाम को एक टाइम ग्रीन टी मेरी शुरू हुई थी, जो आजकल बंद चल रही है। कब तक बंद है पता नहीं है, पर मुझे जल्दी ही फिर से शुरू करना पड़ेगा। और मेरा आजकल जाना, एक्सरसाइज, वॉक, सारा कुछ बंद है बारिश के चक्कर से। तो मैं वॉक पर भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अगर धीमी बारिश होती रहती फिर तो आप निकल जाओ, लेकिन जब आपको मालूम ही नहीं है, आप 3-4 किलोमीटर के लिए जाने वाले हो और तेज बारिश आ जाती है बीच में एकदम मूसलाधार, फिर आपकी जो छतरी होती है वो भी आपको नहीं संभाल सकती, कुछ नहीं कर सकती। और गाड़ियां छींटे भी अलग से मारती हुई जाती है बहुत स्पीड से। पूरा पानी जो जल भराव हो जाता है ना सड़कों पर, तो उससे कपड़े बहुत गंदे होते हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी होकर ही वापस लौटते हैं और कपड़े सूख पा नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़े दिन के लिए इन सब चीज़ों को बंद कर दिया है, जो कि मैं खुद दूसरों से कहती रहती हूँ घूमने जाओ, पर मैंने मतलब दिल करते हुए भी अपने आप को रोक रखा है आजकल। और ये सुबह की भरी हुई चाय, जो कि मुझे हमेशा भरी गिलास चाहिए होती है। और साइड में फर्श दिखाती हूँ कितना पानी नीचे पानी पानी हो रहा है। यहाँ पर पूरा हर तरफ पानी गिरना, टपकना शुरू हो जाता है। और मैक्सिमम जिस घर को भी आप देखो, कोई घर ऐसा नहीं रह जाता है जहाँ पर यहाँ पर मानसून में पानी टपकना शुरू नहीं होता, और घरों में भी पानी भर जाता है। देहरादून के घरों में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है हर मानसून में। कितना भी अच्छा घर बना हो ना, उसका सत्यानाश हो जाता है। और चाह कर भी आप पानी तो नहीं रोक सकते यहाँ के घरों में। मतलब जब नया घर बनेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे बस बहुत ही आलीशान ताजमहल खड़ा हो गया और इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ वो देखने में लग रहा होता है। पूजा करके मैं बाहर निकल आई हूँ। यहाँ पर पीछे जिस जगह पर मेरा खुला एरिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर ही बैठकर मैं चाय पीती हूँ। मुझे इस जगह ही, यही जगह हमेशा से पसंद है। यहाँ लाइट काफ़ी आती है, बाकी अंदर थोड़ा सा बंद बंद हो जाता है। और मैंने अभी बस नहा कर निकली थी, कपड़े फैलाए थे, तो तैयार होने के लिए अंदर आ गई हूँ मैं। वैसे ना आजकल बारिश में एक मन ये भी है मेरा, बहुत ज़्यादा तैयार होने का दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी कभी कभी जब आपको वीडियो बनाना है, मैं और भी रील वगैरह भी बनाती रहती हूँ बैठकर, कभी शौक पूरे करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। पर जब से वहाँ से लौट कर आई हूँ बेटे के पास से, तब से यहाँ मौसम और वहाँ में बहुत फ़र्क था। तो वहाँ उस जगह मैं तैयार हो जाती थी, पर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आलस आता रहता है कि क्या तैयार होना डेली डेली। तो बस आज थोड़ा सा, क्योंकि तीज वाले दिन कल मेरा तीज प्रोग्राम हुआ था, बालों में मैंने कंघी भी नहीं चलाई थी, कल से मैंने बाल फंसे पड़े हुए थे, तो आज सोचा चलो आज थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। और इस कोने की लाइट ख़राब हो गई, जिस वजह से थोड़ा सा डार्क आ रहा है, मोबाइल में भी डार्क दिख रहा है, और इस जगह मैंने लाइट नहीं लगा पाई है अभी। तो सोचा चलो कोई नहीं, बगैर लाइट के भी मैं तैयार हो जाती हूँ। तो ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ तैयार होने में, थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ और थोड़ा बहुत पाउडर होता है। काजल आज दिल है तो आज काजल लगा लेती हूँ, वरना कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ, पर अच्छा होता है आँखों में काजल लगाना। मेरा मतलब मन करता है कि हाँ काजल लगाया जाए कभी कभी।
तो आज मैंने हल्का हल्का बहुत ही लाइट लगाया है कि लग भी जाए, ऐसा लगे कि लग भी जाए और दिखे भी नहीं वो, कुछ इस तरह का। तो बहुत हल्का हल्का है। और बस थोड़ा बहुत कानों में पहन लेती हूँ, थोड़ा बहुत गले में डाल लूँगी कुछ। और ये साथ में सामने जो मेरी एक पन्नी सी बंधी हुई दिख रही है, इसमें सारा मैंने तीज से लौटने के बाद जो तीज फंक्शन हुआ था उसका जो कुछ भी सामान मैंने उतारा था तो वो सब इसमें ही बांध कर रख दिया था कि बाद में मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये वाला क्लिप लगा रही हूँ मैं, अभी लाई थी इसे, मैंने एक ठेले से ही लिया था 10 रुपये का। मुझे कई बार ठेले की चीज़ें बहुत पसंद आ जाती है तो मैं वो ले लेती हूँ। तो बस बालों को मैंने ऐसे क्लिप कर लिया है। आज वैसे जूड़ा नहीं बनाऊँगी, कई बार मैं अक्सर तो ये होता है कि ऊपर लपेट कर बस क्लच लगा देती हूँ, पर आज थोड़ा सा खोलने का मन है कि कल से ये जूड़े, जब से तीज फंक्शन में भी गई थी तो जूड़ा ही बनाया था ना, तो 2 दिन से बंधे हुए हैं पूरे बाल, तो इनको बस ऐसे रखूँगी। तो ये हो गई अब मेरी बिंदी पूरा फाइनल टच देने के लिए। और थोड़ी सी मैं पिंक कलर की जो मेरी लिपस्टिक है उसे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है लिपस्टिक लगाना। बिंदी भले ही ना लगाऊँ, लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ मैं। और मेरे पास ना ये रेड वाली चूड़ियाँ पड़ी हैं बिल्कुल प्लेन, तो आज मैं डालूँगी ये 2 रेड चूड़ी, क्योंकि कल मैंने तीज के फंक्शन में भर भर के चूड़ी पूरी पहनी हुई थी, तो वो सारी चूड़ी मैं निकाल के रख देती हूँ क्योंकि फिर से दोबारा इस्तेमाल करनी होती है, इसलिए मैं उनको नहीं पहनती। और फिर घर में डेली यूज़ के लिए या तो कंगन डाल लेती हूँ या 2 चूड़ी। फिर तो अभी मैंने सिर्फ ये 2 चूड़ी ही डाल दी है रेड वाली। कान मुझे खाली खाली लग रहा है तो मैं कान के लिए ढूंढ रही हूँ कि मैं आज क्या पहनूँ थोड़ा सा। तो बस कुछ कान में मैं डेली में ऐसे पहनती हूँ आर्टिफिशियल में, जो थोड़े से छोटे से हों, हल्के से हों। और कभी जब मुझे कुछ छोटा वीडियो बनाना होता है ना अलग से सॉन्ग पर या डांस पर, तब मैं बड़े बड़े डाल लेती हूँ, वरना मैं ये छोटे वाले ही डालती हूँ। तो ये छोटे वाले मुझे मिल गए, सामने ही रखे हुए थे, और इसके साथ मैं ये वाला डाल रही हूँ। इसके साथ ये नेकलेस है, लेकिन ये मैं इसको पहनूँगी नहीं, दूसरा वाला डालूँगी। काफ़ी चिपका हुआ गले से है अभी, तो इसको मैं नहीं डालने वाली और मैं दूसरा ही पहनूँगी। अभी ढूंढती हूँ फ़िलहाल मैं क्या पहनूँ। ये एक मतलब मंगलसूत्र जैसा है, मोतियों का ही बना हुआ है, छोटे वाली जो बारीक मोती होती है उसकी, तो मैं इसको ही डाल लेती हूँ। बस ये हो गए मेरी फुल तैयारी। का मन कर रहा है तो मैंने अपना ये एप्रन उठा दिया। अब मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा बहुत कुछ भूख लग पड़े उससे पहले चल के मैं यहाँ से कुछ अपने लिए बनाने का बंदोबस्त करती हूँ। और मेरा जो किचन है ना, आप देख रहे हो बारिश हो रही है। अभी मैंने छाता नहीं उठाया क्योंकि मेरा ध्यान कैमरे के ऊपर था और मैं यहाँ इधर चली आई हूँ इस जगह पर। तो अब मैं आई हूँ किचन में, कुछ बनाऊंगी। और बाहर अभी भी बारिश लगी हुई है, मतलब बारिश ने तो इतना मुश्किल कर दी है, हालात खराब हैं। जब प्लेन के शहर का ये हाल है तो मतलब पहाड़ों में आप लोग सोचो कि कितनी स्थिति खराब हो रही होगी। ये थोड़ी स्लो हो गई है अभी बारिश। और ये मेरा सामने बड़ा स्टैंड रखा है कपड़ों का, कभी कभी मैं इसके ऊपर भी कपड़े फैलाती हूँ बाहर में। ये जो आप देख रहे हो ना सामने, तो यहाँ पर भी कपड़े फैल जाते, पर आजकल नहीं फैला रही हूँ मैं। स्पिन करके ना कमरे में जो स्टैंड रखा है उसके ऊपर ही फैला देती हूँ। ये सारा बारिश बारिश हो रखी है, सब इधर सब पानी पानी गिर रखा है। और ये तब से ही टूटा फर्श पड़ा है, जब से ये सीवर लाइन डाली गई थी। तो ये अभी हमने फर्श ठीक नहीं कराया है क्योंकि ऐसा कोई मुहूर्त हमारे लिए नहीं निकल पा रहा है जब हमारा फर्श ठीक हो जाए। जब होगा तो एक साथ ही पूरा कराना पड़ेगा। तो आज ना मेरा मन है ये वाली दाल बनाने का, जिससे हम कहते हैं धुली मसूर, पता नहीं किसको क्या कहते हैं, यहाँ पर तो मसरी कहा जाता है, इसे मसरी मसरी बोलते हैं। मैं इसे धुली मसूर बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो बताना इसे। तो मैं बनाऊंगी सिर्फ ये दाल आज, दाल और चावल। मैं चावल नहीं खाती हूँ, मैं रोटी अपने लिए बनाऊंगी। मुझे रोटी दाल से, कड़ी से, सब्जी से, किसी से भी अच्छी लगती है।
तो मैं सबसे खा लेती हूँ। तो आज ये बनने वाली है दाल, ये वाली। मैंने निकाल तो ली पर मेरी कैमरे में नहीं आ पाई है, तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये वाली दाल जो होती है ना, थोड़ी सी लाल लाल रेड रेड सी, इसमें येलो दिख रही है, तो इसे बोलते हैं मसूर। तो मैं आज इस दाल को बनाने वाली हूँ। और ये रहा मेरा कुकर, इसमें ही धोकर चढ़ा दूंगी मैं इसे। और आजकल ना मैंने दाल में, तो मुझे नहीं पता कि सबकी तरफ क्या रेट चल रहा है हमारे इसमें इंडिया में सब जगह टमाटर का। वैसे तो सुनने में आ रहा है ना कि बाकी हमारे जो आसपास के स्टेट है उनमें सस्ता भी हो गया, लेकिन मैं तो देखो, एक तो बारिश के चक्कर में बाहर जा नहीं पाती हूँ, मेन रोड से सब्जियां ला नहीं पाती हूँ। और जो हमारे कॉलोनी में आते हैं ठेले पर बेचने वाले, वो क्या करते हैं, मतलब रेट जो मंडी या मेन रोड पर आसपास जिन्होंने अपनी रेडी वगैरह लगा रखे हैं, उनके बजाय कॉलोनी में अंदर देने के लिए, एक तो बारिश का सीजन है, जगह जगह जल भराव हो जाता है, पानी भर जाता है, तो ये लोग डबल रेट पर ही दे रहे हैं। तो अभी भी सुनने में आ रहा है कुछ लोगों से, जैसे मैं अलग अलग रेट पता करती हूँ, तो कुछ कहते हैं मुझे 100 का मिला, 80 का मिला, 120 का, सबके अलग रेट सुनने को आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी साइड सब्जी वाले आते हैं ना, 140 160 से नीचे नहीं आते। बहुत आप बार्गेनिंग करोगे फिर भी टमाटर के रेट। तो सच्ची बता रही, ईमानदारी से मैंने तो भाई टमाटर इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। उसकी जगह मैं खटाई का इस्तेमाल कर ले रही हूँ, मैं नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑप्शन है उसमें, थोड़ा फर्क तो आता है टेस्ट, किसी किसी को नींबू और खटाई नहीं खानी पसंद होती है, लेकिन अब क्या करें, मैं नहीं ले सकती भाई 140 और 160, सबका अपना अपना बजट होता है भाई। तो इसलिए मैंने इसको लेना ही बंद कर दिया कि चलो अब मुझे ही तो खाना है, खुद ने खाना है, कोई पार्टी तो देनी नहीं, बाहरी मेहमानों को तो खिलाना नहीं, तो कैसे भी खाया जा सकता है, बगैर टमाटर भी चलेगा। पर एक टाइम ऐसा था कि भाई देखो, हम सलाद में भी खाते थे टमाटर, सब्जियों में भी डाल रहे हैं, हर चीज में टमाटर। और अब स्थिति ये आ गई कि बाय गॉड की बिल्कुल टमाटर की लत छुड़वा दी है। इतने दिनों से बिना टमाटर खाते खाते अब ऐसी आदत हो गई है कि हाँ, अब टमाटर की एक वो नहीं आती कि हमारे उसमें टमाटर होना चाहिए, आदत में आ चुका है। और ये मेरा चल रहा है अभी पूरा, मतलब 1 महीने से। 15 दिन तो मैं यहाँ पर नहीं थी, 15 दिन तो मैं बाहर रहकर आई, तो इतना फीलिंग मुझे नहीं रहा घर में। लेकिन जब लौट कर आई हूँ तो फिर से वापस अपने उसी रूटीन पर आई हूँ कि मैं जो भी बनाऊंगी अब बिना टमाटर के बनाऊंगी। पर सुनने में आ रहा है कि शायद अक्टूबर या नवंबर में इधर में कुछ सब्जियों के रेट्स में, मतलब न्यूज में आ जाता है अखबार में, जो अखबार हमारे यहाँ आता है कि अक्टूबर में लास्ट में सब्जियों के रेट कुछ कम हो सकते हैं। पर ये सब तो न्यूज की बातें होती हैं, होते भी है या नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पर अभी तो फिलहाल तो अगस्त चल रहा है, और अगस्त और सितंबर, इनमें तो आपको महंगी सब्जियों से ही काम चलाना पड़ेगा। और सब्जियां मैं ज्यादा इसलिए नहीं लेती हूँ, आजकल मोटे अनाज ही बनाती हूँ, जैसे मोटी दालें हो गई हैं, मोटी साबुती हो गई, इनको ही ज्यादा मसाले बना लेती हूँ सब्जियों की बजाय। क्योंकि सब्जी मेरा जो लेते हैं ना, बारिश के सीजन में रुक नहीं पाती है, वो सड़नी शुरू हो जाती है, गल जाती है। और फ्रिज मेरी वजह से नहीं है, बताऊंगी क्या हुआ था, मेरी वजह से फ्रिज भी नहीं है। तो मैं अब अगर सब्जी लेती भी हूँ तो उसे मुझे बाहर रख के छोड़ना पड़ेगा। और आप आज सब्जी लो, पानी में भीगी हुई आती है, अगले दिन से वो टमाटर हो, कुछ भी हो, वो सड़ना, खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि नींबू तक मेरे नहीं बच पा रहे हैं। अगर मैं नींबू को इतनी बरसात में खुला छोड़ रही हूँ, रख रही हूँ ना, हवा में रख लो, एक एक सब्जी बंद भी नहीं कर रही हूँ, सारा फैला के और खोल कर रख रखी है मैंने, लेकिन वो सड़नी ही है, समझो। वो कितनी भी सब्जी लूँ ना, वो गलनी शुरू हो जाती है। प्याज नहीं बच रहा है, आलू नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं। तो बहुत सब्जियां लिमिटेड लेती हूँ, जितनी जरूरी है बस उतना ही सब्जी लेती हूँ। ज्यादातर मेरे इन खड़े दालों में और इनमें ही काम चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो मैं ज्यादा खाने पे मेरा फोकस है भी नहीं। बेटा होता है तो उसे थोड़ा शौक है ये खाना वो खाना, तो अब उसके प्रेजेंस में तो मुझे सोचना भी पड़ता है खाना, कई बार कभी उसकी फरमाइश हो जाती है। लेकिन अभी मुझे अपने लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अपने लिए तो आप कुछ भी डाल लो, सिर्फ दाल चावल भी डाल लोगे तो खा लोगे, दाल रोटी डाल लोगे या कुछ भी। मैं दलिया से भी काम चला लेती हूँ, कभी पकौड़ी, बेसन, कुछ भी हो जाता है। जो मुझे घर में अवेलेबल है उसमें काम मैं चला रही हूँ, ईमानदारी की बात है बिल्कुल। और टमाटर से तो फिलहाल मुझे अभी 1.5 महीना हो गया बिल्कुल दूरी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर मेरी तरफ 160 से 140 से नीचे किलो बताते नहीं है। तो मुझे पता है कि अगर मैं ले भी लूंगी
तो वो इतनी जल्दी मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें तो मुश्किल से आधा किलो यूज होगा और आधा किलो फेंका जाएगा। एक कारण उसका ये भी बनता है। तो मैंने कहा डेली मैं पाव नहीं खरीद सकती, 2-2, 3-3 टमाटर, बस यही है। तो चलिए अब मैं दाल बना लेती हूँ। फिलहाल मेरा मसाला भून रहा है। जब तक मैं आप लोग के साथ बातें करती रही, दुनियादारी की इतना लंबी लंबी बातें अपनी हाँक रही थी मैं अपने किचन में खड़ी खड़ी, तब तक यहाँ पर साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है बड़ी तेज़ी से। पूरी घास वगैरह निकाल दी गई, नोच दी गई है, और जो पूरी काई वगैरह मोटी मोटी परतें जमी हुई थी ना, वो फावड़ा लेकर फावड़े से पूरा खींच खींच कर निकाल कर उसका ढेर लगा दिया गया। 3-4 ढेरी लग चुकी है यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं चला। और बारिश हो रही है, जबकि बारिश में ही लगे पड़े हैं ये। और वैसे मतलब जोश नहीं आ रहा, पर इनको लग रहा है कि अरे ये इतनी बातें कर रही है ना, उसमें कैमरे में खड़ी खड़ी सारी कुछ बता रही है इतना, तो बस कहाँ रहा जाएगा, फिर अपना भी काम दिखाना है। तो शुरू हो चुके हैं। और वैसे नहीं, ऐसे मैं मजाक में कह रही हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी कुछ ठीक किया कभी कुछ। अभी मेरी ना गाड़ी के 2 शीशे जो है पूरी तरीके से जाम हो गए थे, नीचे ऊपर नहीं आ रहे थे वो। तो इतना बढ़िया काम कर दिया इन्होंने। मैं सोच रही थी मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन लेके नहीं जाना पड़ा। कबीर ने पूरे दोनों शीशे खोले, पूरे दरवाजे गाड़ी के, मेरी कार के, और उनको पूरा पूरा खोल के पूरा क्लीनिंग किया। अंदर जो मिट्टी पानी चला गया था बारिश का, वो जाम हो चुके थे, शीशे बेकार थे, उसमें ग्रीजिंग किया, मतलब जो स्प्रे से ग्रीस करते हैं, और दोनों शीशे मेरे बिल्कुल फिट कर दिया। अब इतने स्मूथ हो चुके हैं, जैसे मैं गाड़ी से नीचे कर रही हूँ, उसको शीशे को उतारती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ, बड़े आसानी से ऊपर नीचे जा रहे हैं और बिल्कुल फिट हो चुके हैं, अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, अपनी जगह से छोड़ भी नहीं रहे वो। उनको काफ़ी टाइम दिया इन्होंने ठीक करने के लिए। तो बड़े बड़े काम मेरी गाड़ी के कर देते हैं, सफाई के। ये देखो, ये फावड़ा लिया है ना, तो इस तरीके से। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, और इस व्लॉग को मैं अब इसके बाद करूँगी फिनिश, क्योंकि व्लॉग हो जाएगा काफ़ी लंबा, तो फिर मुझे टाइम काफ़ी लगेगा इसको भेजने में, और नेक्स्ट व्लॉग फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो बाकी का मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ एक क्लिक करके इसको लाइक देकर जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी मेहरबानी करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक व्लॉग बनाने में बहुत टाइम लगता है, रिकॉर्ड भी करना होता है आपको, एक कैमरे से हाथ से काम भी करने होते हैं। फिर उसके बाद जब आप सारे क्लिप बना लेते हैं, तो उनको बैठ के आपको एडिट करने में ही 3-4 घंटे देने पड़ते हैं, कभी कभी इससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो प्लीज़ आपके एक लाइक से और शेयर कर देने से, सब्सक्राइब कर देने से लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें थोड़ा सा रिजल्ट मिल रहा है, और उसमें आपका कुछ नहीं लगता है, वो सब कुछ आपके लिए फ्री होता है। सब्सक्राइब करना और लाइक देना, शेयर करना, सभी कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और हमें मोटिवेट रखिए। तो आप लोगों के समर्थन के बिना आगे व्लॉग पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। मैं अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ, मेरी बहुत ही सिंपल सी लाइफ है, बहुत सीधी सादी सी ज़िंदगी है, उसे शेयर करती रहूँगी, और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ। और देखिए, मेहनत देखिए आप हमारे पति देव की, कितनी ज़ोर शोर से, बिल्कुल मैं क्योंकि 2-4 बार अपने पैरों को स्लिप करा चुकी हूँ, यहाँ पर गिरा चुकी हूँ, तो बेचारे चाह रहे हैं कि मैं अब और ना गिरूं, और रगड़ रगड़ कर यहाँ पर जितना हो सकता है उनसे उतनी वो यहाँ पर उसको काई को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और लाइक ज़रूर दे दीजिए, शेयर कर दीजिए।